सिरसा में गोपाल कांडा या गोकुल सेतिया कौन है किस पर भारी। इनेलो बीजेपी के वोटों में हो रहा है बिखराव, बड़ा सवाल। कुमारी शैलजा के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस की गुटबाजी हो गई खत्म। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, सिरसा विधानसभा सीट पर चुनाव अपने पूरे तलख मिजाज में पहुंच चुका है। हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा और कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया अपनी सभाओं में एक दूसरे पर जहां तंज कस रहे हैं वहां तलक टिप्पणियां कर रहे हैं। गोपाल कांडा जहां इस बार इनेलो बसपा और पर्दे के पीछे बीजेपी के समर्थन से चुनाव मैदान लड़ रहे हैं, वहीं गोकुल सेतिया कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। पिछले चुनाव अगर 2019 की बात करें तो 2019 में सिरसा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, क्योंकि सिरसा में बीजेपी ने जहां प्रदीप रातुसरिया को चुनाव मैदान में उतारा था, वहीं हलोपा से गोपाल कांडा चुनाव मैदान में थे और इनेलो के समर्थन से आजाद प्रत्याशी के तौर पर गोकुल सेतिया चुनाव मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इस चुनाव में जहां गोपाल कांडा सिर्फ 600 वोटों से विजयी हुए थे, वहीं गोकुल सेतिया को इस चुनाव में 44,300 वोट मिले थे और गोपाल कांडा को 44,900 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को 30,000 के करीब वोट मिले थे। दोस्तों, अगर सिरसा सीट की ताजा परिस्थितियों की बात करें तो ताजा परिस्थितियों में हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा और कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा प्रत्याशी नहीं उतारने का असर भी चुनाव मैदान में देखने को मिल रहा है। वहीं इनेलो और बीजेपी के वोटों में बिखराव होता भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया इन वोटों पर सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सिरसा में पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोकुल सेतिया के लिए चुनाव प्रचार में आए थे और उन्होंने गोकुल सेतिया के लिए वोट मांगे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने गोकुल सेतिया को एक बढ़िया नसीहत भी दी थी कि वो पूरी कांग्रेस को साथ लेकर चलें। कहीं ना कहीं उस वक्त लोगों के दिमाग में एक संशय जरूर थी कि क्या कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा सिरसा में गोकुल सेतिया के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी गोकुल सेतिया ने, तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान और दीपक बावरिया के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की थी। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये संशय बनी हुई थी, कहीं गोकुल सेतिया कांग्रेस की गुटबाजी के तो शिकार नहीं हो जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार में उतरकर सभी कयासों पर विराम लगा दिया है और इस धारणा पर भी विराम लगा दिया है कि क्या वे कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। उन्होंने सिरसा में आकर गोकुल सेतिया के लिए वोट मांगे और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के वोट मांगने का असर सिरसा में गोकुल सेतिया के चुनाव प्रचार पर और परिणाम में भी देखने को मिलेगा। वहीं कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार में उतरने से जो कांग्रेस की गुटबाजी की लोग चर्चाएं कर रहे थे, उस पर भी विराम लगा है। दोस्तों, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा बाजी मारते हैं या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गोकुल सेतिया बाजी मारते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है, उस हवा का असर सिरसा तक भी पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया उस हवा के आसरे वोटों को सांधने में कामयाब हो रहे हैं और अपनी स्थिति मजबूत बना रहे हैं। अब असल परिणाम का पता
तो 8 अक्टूबर को यानी मतगणना के समय ही पता चल पाएगा दोस्तों। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।